बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से रहा, पुरानी एमक्यूएम से भी, और जो बाद में एमक्यूएम पाकिस्तान बनी उससे भी, और वो तज्जियाकार भी हैं और एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा या सीनियर अहम उनको कहा जा सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब असलम भुट्टो साहब। और असलम भुट्टो साहब से हम जान रहे हैं जो कराची की सियासत है एमक्यूएम के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और जो आइंदा दिनों में जो सियासत में तब्दीली होने वाली है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब असलम भुट्टो साहब। असलम भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। जी, आपको खुशामदेद और शुक्रिया आपका कि आपने जो है हमें हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को आज जो इस्लामी साल का जो पहला दिन है और चांद दायरे नजर आ गया है मुहर्रम हराम का, नए साल का, उसकी मुबारकबाद भी हम दे देते हैं। और अल्लाह ताला दायरे ये नया साल और कल पहला दिन होगा, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे शहर कराची के लिए और हम सब के लिए जो है वो, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक एक अच्छा जो है वो एक खुशियों की और एक अच्छी नवीद लेकर हमारे लिए आए। तो भुट्टो साहब, मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल करूंगा कि इस वक्त जो कराची में जो सियासत का रुख है, वो दायरे के कराची में एक तो एमक्यूएम पाकिस्तान, जिससे आपका ताल्लुक पुरानी एमक्यूएम से भी रहा और नई एमक्यूएम से भी, वो जो है मैंडेट ज़ाहिर है 8 फरवरी को लेकर आई, और बड़ी तादाद में उसको जो है वो नशिस्तें भी मिली कौमी और सूबाई असम्बली की। और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, और आसिफ अली जरदारी आज एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट से ही सदर बन के बैठे हुए। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि ये जो नई दोनों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और एमक्यूएम पाकिस्तान में एक लफ्जी गोलाबारी, एक लफ्जी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप समझते हैं इसके पीछे क्या हो सकता है, ये क्यों शुरू हुई? सबसे पहले तो साबिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक अहम इशू पे आपने मुझे मदऊ किया। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हाजिरीन के लिए बिल्कुल सच्चाई की बुनियाद पे जो भी चीज़ है, जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उस पर हम डिस्कस करें और उनको आगाह भी करें। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आलम इस्लाम को फर्स्ट मुहर्रम, जो अभी ज़ाहिर है जो चांद दिख गया है, कल पहली मुहर्रम है, उस सब के हवाले से कि हमारी दुआएं हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे मुल्क आलम इस्लाम में एक अच्छा, ये पुरसुकून ये टाइम गुजर जाए और अमन व अमान से गुजर जाए। जहां तक कराची की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, जिस अंदाज जो आप बता रहे हैं पीपल्स पार्टी और उसके लिए, तो देखें ये अंडरस्टूड बात है। अंदर की बातें कुछ और होती हैं और बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और। जैसे वो कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। तो ये वही सारा मामला चल रहा है। देखें, ये पहली हुकूमत बनी है जिसको ये पता ही नहीं है कि वो न जीतने में खुश हो पा रही है, न हारने में खुश हो पा रही है। हकीकत तो यही है। और जहां तक ताल्लुक है आसिफ अली जरदारी साहब को, पीपुल्स एमक्यूएम के वोटों की वजह से ही उनको नॉमिनेट किया गया, जाहिर है वो जितवाया गया सदर पाकिस्तान के हैसियत से। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर है एमक्यूएम जिस अंदाज में जीत के आई है, जाहिर है मैं एमक्यूएम का पहले तो साबिर भाई कल भी कारकुन था, आज भी कारकुन हूँ और इंशाल्लाह ताला कारकुन रहूंगा और साबित कदम रहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो सच्चाई है उस हकीकत को भी हमें तस्लीम करना चाहिए कि जीतने वालों को अभी तक एहसास ही नहीं हो रहा है, जीतने वालों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि वो जीत के आए हैं, जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है। और पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर हमेशा नूरा कुश्ती चली है। हमेशा आपस में जो बातचीत चली है वो आपके सामने ही है। देखिए, जो मेन मसले हैं, मैं कहता हूं एमक्यूएम के पास अच्छा इस वक्त मौका है। इस वक्त ग्रास रूट पे जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है अवाम की, महंगाई की, और खास तौर पे बिजली के बिलों की, अगर एमक्यूएम चाहती है तो मैं कहता हूं वो ठोकर मार के अवाम के साथ खड़ी हो जाए और कराची की सड़कों पे निकल आए। इस वक्त जरूरत है एमक्यूएम को इस मजबूती की कि एमक्यूएम अगर अवाम की आवाज बनकर आएगी तो अवाम में पजीराई मिलेगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कितने लोग हैं जो सच्ची नीयत से इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो बुलंद नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ एक खाना पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अवाम बहुत ही तबाही के थाने पे खड़ी हुई है।
जिनकी 20-25 हजार 30 हजार तनख्वाह है, उसके पास 50 हजार का अगर बिजली का बिल आ रहा है, तो वो क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या अपने आप को खिलाएगा, और क्या वो बिल अदा करेगा, और क्या वो 2 वक्त की रोटी खाएगा? तो लिहाजा हम लोग तबाही के दाने पे हैं। हमारी ये बड़ी बदनसीबी है। मैं कहता हूँ मेरी एमक्यूएम की ये बड़ी बदनसीबी है कि ये मौका हाथ से जाने दे रही है। इस हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर इनका हो सकता है खोया हुआ जो मयार था, जो खोई हुई एक ताकत थी, एक साख थी, वो बहाल हो सकती है। बाकी पीपुल्स पार्टी और ये गोलाबारी जो चल रही है, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो वो गोलाबारी जो होगी वो उस वक्त बंद हो जाएगी जब पीपुल्स पार्टी इनको सिंध हुकूमत में शामिल करेगी। और जाहिर है एमक्यूएम जो है वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध हुकूमत में शामिल हो जाए और जाहिर मिनिस्ट्री वगैरह ले लें। तो ये सारी चीजें वही है, वही वाली बात है, पसे पर्दा कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है, वही चीज चल रही है। और हमारी आवाम जो है वो, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी आवाम जो है न वो समझ पा रही है, न सोच पा रही है, क्योंकि उसको माशी बदहाली की तरफ इतना धकेल दिया गया है, तो वो सियासी तौर पे कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है वो अपना पेट अच्छा, भरेंगे, बच्चों का पेट आप ये कह पालेंगे, रहे हैं, बिजली के आप ये बिल देंगे असलम या भुट्टो कुछ साहब, करेंगे, तो जाहिर है सियासी तौर पर। असलम भुट्टो साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ये जो बयानात की जो जंग है, ये नूरा कुश्ती है, और हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, जैसे तो। और ये आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो जब इतनी मुखालफत है एक दूसरे की, और एक दूसरे का पैर किचड़ उछाल रहे हैं, तो एमक्यूएम हुकूमत सिंध में कैसे शामिल हो जाएगी? देखिए, जहां तक हुकूमत सिंध में शामिल होने का ताल्लुक है, देखिए साबिर भाई, हमेशा कुछ लो और दो की बुनियाद पे सारे मामला होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एमक्यूएम इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में है और पीपुल्स पार्टी से कराची और बिलखुसूस सिंध के जो शहरी इलाके हैं जहां पे एमक्यूएम का वोटर है, अगर उनके लिए कुछ कर सकती है तो बेशक ये कड़वा घूंट पिए। लेकिन चूंकि इस वक्त हुकूमत में आना मतलब ये खुदकशी करना है। जो इस वक्त मुल्क की हालात है, जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त हमारी बदनसीबी है कि हम सियासत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, कि सियासत नहीं, मेरी रियासत खतरे के अंदर है। मेरी रियासत खतरे में है इस वक्त, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। रियासत जिस पोजीशन खड़ी हुई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक अनपढ़ जो बेचारा इतना तालीमी याफ्ता भी बंदा नहीं है, वो भी जानता है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है। लेकिन चूंकि एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी के अंदर, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं मुलाकातें। और ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि ये जितनी बातें की जा रही हैं उसके बाद। और आपने एक क्लिप देखा तो होगा, किसी जमाने में बड़ा वायरल हुआ हुआ था, जो वसीम अख्तर भाई का एक क्लिप आया हुआ था, आपको पता था कि हम बातें ठीक है, हम पब्लिक को वो तो करने जाहिर के है लिए कि बहुत दूसरी पुरानी होती बात हैं है। और अंदर करने की वो दूसरी तो होती हैं, वो तो तो ठीक। वो पुरानी बात है, वो तो खैर बहुत पुराना क्लिप है, बहुत पुरानी बात है। अब नई सूरत हाल में तो अब तो नए लोग भी पार्टी में आपकी आ गए हैं ना, तो वो बड़ा पार्टी मर्ज हो गई है, तो सूरत हाल तब्दील है, पहले जैसी नहीं है। देखिए, जहां तक पार्टी का मर्ज होने का ताल्लुक है, तो मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिमनी इंतखाबात चंद माह पहले हुए थे। जिमनी इंतखाबात जब ये जम होने के बाद चंद माह पहले हुए थे, तो उस वक्त भी तो हमारे नुमाइंदों ने 2-2 3-3 हजार वोट लिए थे। ऐसा क्या हो गया कि बगैर हुकूमत में होते हुए, बगैर किसी का काम किए हुए, 4 महीने के बाद जब जब एक इलेक्शन होते हैं, अनाउंसमेंट होती है और उसमें हम 90-90 हजार 80 हजार वोट लेकर आते हैं। तो देखें साबिर भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं उस वे में जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से 2018 का इलेक्शन हुआ था और पीटीआई के लोगों को अंदाजा नहीं हुआ था कि वो हार गए या जीत गए, वो दोपहर को घरों में जाके सो गए थे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि 2018 एमक्यूएम ने हमने बदला जरूर ले लिया, कि 2000 का ये इंतकाम दिया गया है कि जिस तरह से मेरे एमक्यूएम के भाइयों को, साथियों को ये पता ही नहीं था कि हम जीत चुके हैं या हार चुके अच्छा, मेरा एक और सवाल असलम भुट्टो साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने जो एक जंग शुरू, लफ्जी जंग जो शुरू हुई दोनों जमातों में,
तो इसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी निशाना बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जो सीनियर वजीर है सिंध के, शकील इनाम मेमन, उन्होंने मुतालबा किया कि गवर्नर सिंध इस्तीफा दें। और इसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से उनकी हिमायत में, यानी टिसोरी साहब की हिमायत में कोई बाकायदा बयान भी नहीं आया। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या बयान आया कि नहीं आया है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा उनकी हिमायत में जो उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है, शर्जील इनाम मेमन ने, गवर्नर से मुस्तफी अच्छा, होने का। तो एक तो ये मुतालबा क्यों किया, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या अवामिल हैं? फिर एमक्यूएम पाकिस्तान बहैसियत जमात उनके साथ नहीं खड़ी, गवर्नर के साथ। देखिए, जहां तक एमक्यूएम बहैसियत जमात गवर्नर साहब के साथ खड़ी हुई है, तो वो तो सब जानते हैं कि किस तरह से खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है। अगर आज नासिर शाह साहब ने जैसे मुतालबा किया है, अगर इस मुतालबे पे अगर एमक्यूएम की तरफ से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो ज्यादा हो सकता था कि एमक्यूएम इस पे जाहिर है आगे चल के एहतजाज भी करेगी, करने का प्रोग्राम रखेगी, या कामरान किशोरी साहब को हटाने की जाहिर है मुखालफत करेगी। लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ साबिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल कुछ और है पॉलिटिकली। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो आपस में गठजोड़ है, वो इंतहाई मजबूत गठजोड़ है। और उसके अंदर ठीक है एमक्यूएम भी शामिल है उसके अंदर, लेकिन एमक्यूएम को अभी तक वो वैसे न ताकत दी जा रही है न कुवत दी जा रही है। एमक्यूएम के पर काट के बिठा तो गया है, बिठाया तो जरूर गया है, लेकिन एमक्यूएम की वो चीज सुनी नहीं जा रही जो उसको सुननी चाहिए। वरना मुझे एक बात बताएं कि जब वफाक में एमक्यूएम की वजह से हुकूमत खड़ी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, तो कैसे पीपुल्स पार्टी की हिम्मत हो सकती है कि गवर्नर को हटाने का मुतालबा करें? देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ बीइंग ए कारकुन कि ये सारी मिली भगत खिचड़ी पकी हुई है, और जाहिर है ये अंदर की आवाजें भी हैं। और आप ये देखें ना, जब राब्ता कमेटी तोड़ी गई थी तो उसके अंदर क्या चीजें आई थी वो आपके भी सामने, पूरी कौम के सामने। तो जहां तक कामरान टिसोरी साहब का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ, आपको पता होगा कि आप ही का गालिबन प्रोग्राम था जिसमें मैंने कहा था कि कामरान टिसोरी साहब गवर्नर भी अनाउंस होंगे और डिप्टी कन्वीनर भी अनाउंस होंगे। और उसके 10 दिन के बाद ये चीजें दोनों अनाउंस हो गई थी। लेकिन मैं आपसे ये आज जो मेरी जो एक थिंकिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ कि कामरान टिसोरी साहब को मेरे ख्याल में अब बचाया नहीं जा सकता। कामरान टिसोरी साहब को गवर्नरशिप से हटा दिया जाएगा, और ये पीपुल्स पार्टी अगर वाकई सिंसियरिटी के साथ ये कदम उठा रही है तो हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि एमक्यूएम की तरफ से ही अंदर से कोई और बंदा आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कामरान साहब को शायद अभी हटा दिया जाए। तो एक तो ये है कि अंदर से और कौन आ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, अंदर से बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये बातें चीजें चल रही हैं। उसमें हमारी खातून, हमारी मोहतरमा बहन भी हो सकती हैं और हमारे साथी भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मतलब आपका वाकई इशारा फौजवा सिद्धार्थ की गवर्नरशिप, तरफ है, लेकिन वो तो खत्म हो गया, बहुत पहले नाम आया था वो तो देखिए अब। आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है। देखिए इस वक्त देखिए, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते। अब आ रही है मेरी आवाज? क्लियर आ रही है? अब आ रही है जी। अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जगह अंदर हर पार्टी के अंदर होते हैं ना साबिर भाई, जो पार्टी के अंदर जो इख्लाफात होते हैं वो तो डेफिनेट होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को अगर ये मौका मिल रहा है गवर्नरशिप अपने अंदर से किसी को लाने का, तो मैं बीइंग के कारकुन ये जरूर अपील करूंगा, खालिद मकबूल भाई से भी अपील करूंगा, और दीगर जो जिम्मेदारान हैं, मुस्तफा कमाल भाई, जो सबको मैं अपील करूंगा कि खुदारा इस दफा अगर किसी को लेकर आए तो वो किसी शहीद घराने की फैमिली से किसी को लेकर आए, या किसी असीर खानदान की फैमिली में से किसी को लेकर आए, या किसी लापता खानदान की किसी फैमिली में से किसी को लेकर आए, ताकि कराची की और सिंध के जो शहरी इलाके हैं जहाँ एमक्यूएम का वोटर है, वहाँ एक अच्छा मैसेज चला जाए, अच्छा मैसेज चला जाए कि वाकई एमक्यूएम जो है वो कारकुनान के साथ, सिंसियरिटी के साथ खड़ी हुई है और ये अमल करने के लिए जा रही है। नहीं, लेकिन मैं लेकिन ये अगर समझता कोई हूँ कि हो कोई सकता है कि गवर्नरशिप के लिए। जी, आपकी आवाज जी, रुकी थोड़ा, गवर्नरशिप के लिए जी। दोबारा कहिएगा, गवर्नर आपकी आवाज रुक रही, मैंने कहा आपकी आवाज रुक रही गवर्नरशिप है। के लिए जी, मेरे ख्याल में, जी मेरे क्या आवाज, अब आ रही है, हाँ जी। गवर्नरशिप के लिए मेरे ख्याल में अंदरूनी तौर पे भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। और उसमें मैं भी
ज़ाहिर है नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, 2-3 ऐसे लोग हैं जो गवर्नर बनना चाहते हैं और अंदरूनी बहुत इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन चूंकि हो सकता है पीपल्स पार्टी ने PMLN से कह दिया कि जी जैसे सदर हम बन गए और के गवर्नरशिप जो है वो हमें दे दिए जाए, तो इस वक्त तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मेरे ख्याल में ये 10 मुहर्रम जैसे गुजरेगी तो पॉसिबल ये अनाउंसमेंट हो जाए और गवर्नरशिप के लिए अगर MQM की तरफ से अगर कोई आएगा, पॉसिबिलिटी है कि ये प्रपोजल दिया जाए कि जी आप इनको हटा के कोई दूसरा दे दें, तो हो सकता है कि MQM के अंदर से कोई गवर्नर आ जाए। मुझे 50-50 है कि गवर्नरशिप MQM का ही आ सकता है और मुझे ये भी है कि कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है जो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रलिटी तौर पे खड़ा हुआ और हो सकता है किसी पार्टी से बिलोंग भी ना करता हुआ हो और वो ऐसे सिंध का गवर्नर बन जाए। तो कोई कोई नाम आपके जहन कोई नहीं आपके इल्म में? ताबिर में कुछ जाहिर है कुछ हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, सनतकार भी हैं, जाहिर है कुछ लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग और भी हैं, उनमें से भी हो सकते हैं और माशाल्लाह से कोई रिटायर भी हो सकता है, कोई ना कोई तो बहरहाल 10 मुहर्रम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा जो आ जाएगा। अच्छा असलम भुट्टो साहब, आज की गुफ्तगू हम यहीं रखते हैं और आपसे मजीद भी जो आइंदा सियासत में होने जा रहा है उस पर भी हम किसी दूसरी नशिस्त में आपसे बात करेंगे। तो आज की नशिस्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मजीद भी बात होती रहेगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जनाब असलम भुट्टो साहब, MQM की पुरानी MQM के भी और ज़ाहिर है नई जो MQM है, MQM पाकिस्तान। बहरहाल उनका MQM से एक बड़ा देरीना और तवील ताल्लुक रहा है, तो उन्होंने MQM के हवाले से और जो कराची की जो सियासत है उसके हवाले से बात की है। बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं कि एक तो ये कि मुहर्रम आशूरा के बाद जो है गवर्नर की तब्दीली हो सकती है और गवर्नर MQM के अंदर में से भी कोई आ सकता है और कोई बिजनेस कम्युनिटी से भी कोई आ सकता है। और जो अख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कहा है फिर ये भी हो सकता है कि MQM सिंध हुकूमत में शामिल भी हो जाए। तो बहुत सारी बातें की हैं असलम भुट्टो साहब ने, तो ये उनका कहना है भारत। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इजाज़त लेने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से अल्लाह हाफिज़ और असलम भुट्टो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।